नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं टारगेट 99 चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लुसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से संबंधित भारतीय अर्थव्यवस्था का यह अगला वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भाग 2, भारत की राष्ट्रीय आय। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। विनिर्माण क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? कृषि क्षेत्र का योगदान जो कि घटा है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सेवाएं क्षेत्र का, यानी तृतीय क्षेत्र में जो आता है उसका सबसे ज़्यादा योगदान है वर्तमान समय में। नेक्स्ट है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, नियोजन के आरंभ में 1950 से 51 भारत के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र का योगदान 1993-94 की कीमतों पर क्रमशः 59.2, 13.3 तथा 27.5% था, जो 2008-9 के दौरान परिवर्तित होकर यह क्रमशः हो गया। तो यह चेंज होकर क्रमशः 17%, 25.7% एवं 57.3% हो चुका था। नेक्स्ट है, देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श एनएसएस की स्थापना कब हुई? तो एनएसएस की स्थापना 1950 में हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई? सीएसओ की स्थापना 1951 में हुई, 1951 में। राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा निर्धारित की जाती है। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है बिहार। नेक्स्ट है, 1867-68 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। यह सर्वप्रथम अनिश्चित किया, तो यह दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी बेहतर माप है? राष्ट्रीय आय। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उपयुक्त दोनों, उत्पत्ति गणना विधि एवं आय विधि की। नेक्स्ट है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? बीसी महालनोबिस था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? नौरोजी व सिराज ने लगाए थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब की थी? 4 अगस्त 1949 के। स्वतंत्रता के बाद समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? इन सभी, परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला एवं नवीन श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? उपयुक्त दोनों के आधार पर, चालू मूल्यों के आधार पर एवं स्थिर मूल्यों के आधार पर। वर्तमान में भारतीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जाती है?
1999 2000 के आधार वर्ष पर की जाती है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? पर्याप्त एवं सही सांख्यिकीय विधियों की कमी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? द्वितीय क्षेत्र का योगदान सबसे कम है। तृतीय क्षेत्र के सबसे ज्यादा, उससे कम प्राथमिक क्षेत्र के एवं सबसे कम द्वितीय क्षेत्र का योगदान है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो कि उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? तो आर्थिक विकास की सबसे बेहतर माप प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे बेहतर माप है। नेक्स्ट है, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? तो यह दादा भाई नौरोजी ने किया था। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में जो शामिल किया जाता है उसको हम पहले देखते हैं। मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय एवं किसी मकान के बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन, ये सारा चीज़ है जो कि राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। पर लॉटरी जितना जो लॉटरी आदमी जीतता है उसको राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। देश के कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक होता है। नेक्स्ट है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं, अपनी आय की अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की बचत करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सकल घरेलू उत्पादन में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है? सेवा उद्योग कृषि का है। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी का प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है 99 2000 के है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो कि तृतीय क्षेत्र का है। नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पे कथन है जो कि इस पे विचार करना है कौन सही है। तो इसमें केवल फर्स्ट है जो कि सही है। यह एक वर्ष में एक देश की सीमा के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। नेक्स्ट है, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? मूल्यह्रास जो कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन निबल राष्ट्रीय उत्पादन के बराबर होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन एवं निबल राष्ट्रीय उत्पादन जो कि मूल्यह्रास के बराबर होता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर इसी नए उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।